और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज का जो मेरा ट्रेड था उससे। ओके, तो आज हमने दो ट्रेड लिया था। एक हमने सबसे पहले पुट साइड में ट्रेड किया था और उसके बाद हमने कॉल साइड में भी ट्रेड किया था। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आज का जो मेरा ट्रेड था। सबसे पहले ये अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर। वन सेकंड, टुडे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। सो यहाँ पर एक ट्रेड है जहाँ पर मुझे 1:5 का रिक्सिवर रेशियो हमने अचीव किया था। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने 48,000 का पुट को हमने लिया था। तो इसका क्या एनालिसिस था यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो आज का जो ओपनिंग है एक पॉजिटिव ओपनिंग था। कल प्राइस ऊपर से यहाँ से कहीं यहाँ पर नीचे आया और थोड़ा सा रिकवरी के साथ इसने क्लोजिंग दिया था। और आज जब ओपन हुआ ये एकदम से अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ। अगर ये यहाँ कहीं साइडवे ओपन होता तो शायद ये धीरे धीरे करके सबसे पहले 48,000 तक जाने की कोशिश करता। पर ये एकदम से जब गैप अप तो था नहीं आज भी, बट ये एकदम से रेजिस्टेंस के आमने सामने ओपन हुआ और ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे प्राइस नीचे आकर इस रेजिस्टेंस को जाकर टकराया। 48,000 का जो राउंड लेवल है इसको टकराया। टकराते ही प्राइस में नेक्स्ट लोअर लो बना एंड यहाँ पर फिर से एक कैंडल आ गया जिसमें वॉल्यूम बढ़ा दिया है। तो हमें सबसे पहले ये समझ में आया कि 48,000 को टकरा कर जब क्लोज हुआ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद प्राइस ने लोअर लो बनाया, मतलब कि ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर प्राइस ने वॉल्यूम भी बढ़ा दिया इसके नीचे टकराने के बाद। तो हर तरफ से हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है। और साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी मेथड से भी एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ऐसा हुआ तो हमने एक एंट्री को बना लिया था जो ऑप्शन में जो नियरेस्ट, मतलब जो लोएस्ट कैंडल था उस कैंडल में हमने एक एंट्री बना लिया। अगर हम स्पॉट के हिसाब से देखें तो ये वाला कैंडल है और मैं ऑप्शन के चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ तो ये वाला कैंडल है। इस कैंडल में जब ये वाला कैंडल क्लोज हुआ दैट्स मीन स्पॉट का ये वाला कैंडल जब क्लोज हुआ हमने तुरंत ही एक एंट्री को प्लेस कर दिया इस कैंडल के हाई पर, जो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल में ट्रिगर हुआ। इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस लिया था और हमने इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया इस कैंडल में। ठीक है, अब एग्जिट करने का रीजन ये था कि देखिए मैंने यहां पर इसको एग्जिट किया। एग्जिट करने का रीजन ये था कि कल का दिन जो था वो अपने पिछले दिन के नीचे जाकर सपोर्ट लेकर अंदर आकर क्लोज हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, यानी कि लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो भी लो था, मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ऑलमोस्ट इसके आमने सामने ये आ गया था अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, जिस वजह से मैंने इसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया। क्योंकि तब तक मुझे एक अच्छा रिक्शा रेशियो मिल रहा था, 1:5 मिल रहा था, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। और वो एग्जिट होने के बाद अगर आप देखोगे फिर प्राइस और नीचे आया और नीचे आने के बाद प्राइस फिर से इस जगह पर अगर आप देखोगे तो 47,500 का जो लेवल है इसको तोड़कर नीचे आ गया। और यहाँ पर हमने फिर से एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था। तो उसको मैं दिखा देता हूँ कॉल साइड का जो ट्रेड था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा 47,400, जब 47,500 पर ट्रेड कर रहा था तो 47,400 का कॉल को हमने लिया था। यहाँ पर हमारा जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट हुआ था जो कि इस कैंडल का हाई था। अगर हम स्पॉट के हिसाब से देखें तो ये वाला कैंडल का हाई था जहां पर हमने एंट्री को बनाया और प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद जब एक स्पाइक आया तो इस कैंडल में हमने इसको एग्जिट कर लिया। जब ये कैंडल क्लोज हुआ फिर हमने एग्जिट कर लिया था। सो इसका रीजन क्या है एग्जिट करने का, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, मैं आपको एंट्री भी बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं एंट्री को समझा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस से गिरा, 48,000 से गिरा। गिरने के बाद प्राइस जब नीचे आया अगर आप देखोगे तो जब ये 47,000 को ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, जब ब्रेक किया बहुत बड़ा एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस यहाँ कहीं क्लोज हो गया, 47,500 के नीचे ही क्लोज हुआ। बट यहाँ पर एक ब्रेकआउट वॉल्यूम आया एंड उसके बाद ये जो भी लो है इस लो को ये तोड़ नहीं पाया। प्राइस यहाँ पर ही ट्रेड करने लगा, फिर धीरे 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 तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन किया और यहाँ से फिर वॉल्यूम बढ़ाते हुए 47,500 के ऊपर चला गया, ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस को ऑब्जर्व किया प्राइस क्या करना चाह रहा है, क्योंकि जब प्राइस फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर देखोगे तो फिर से प्राइस एक बार टकराया, 47,000 के नीचे क्लोज हो गया, इसको टकराया नीचे क्लोज हो गया। फिर प्राइस यहाँ पर ये वाला जो कैंडल बना प्राइस नीचे आ गया था, यहाँ से इसको पुश करके ऊपर ले गया और यहाँ क्लोज करवा दिया गया। और
47,500 के ऊपर नहीं जा पाया, इसको टकरा कर क्लोज हुआ, बट यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ गया था कि प्राइस में अभी एक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गिरा है, ये एक तरफा गिरावट है, एक रिट्रेसमेंट तो इसको होना चाहिए। तो जिस वजह से हमने इस कैंडल का जो हाई प्राइस है वहां पर ही हमारे एंट्री को एग्जीक्यूट कर लिया इस वाले कैंडल में, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लिया था, जो कि हमने इस वाले कैंडल में एग्जिट कर दिया। जब ये क्लोज हुआ तभी हमने इसको एग्जिट कर दिया था। अब देखिए प्राइस यहां से जब गया तो इसका जो लेवल है वो इस कैंडल इसका टारगेट होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि प्राइस जब ऐसे करके गिरा था, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको ब्रेक करके आया था, इस लॉन्ग कैंडल को फेल करके नीचे आया था। सो प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो यही वाला कैंडल इसके लिए रेजिस्टेंस बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। बट मैंने यहाँ पर एग्जिट इसलिए किया क्योंकि अगर आप इससे पहले देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था वॉलेटिलिटी मेथड से, और इसने एग्जैक्टली इसको जाकर टकरा कर यहाँ क्लोज हो गया, जिस वजह से मैंने तुरंत ही इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि हो सकता है आप इसको रेजिस्टेंस बनाकर नीचे गिर जाए। बट ये ऐसा हुआ नहीं, पहले इसके अंदर गया और अंदर जाने के बाद फिर ये नीचे गिरा, और नीचे आने के बाद अगर देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है इसका लो अभी तक टूटा नहीं है, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। अब यहाँ पर हमने थोड़ा क्या किया ना, बैंक से भी कंफर्मेशन लिया। अब हम इसको एक बार बैंक के साथ कंफर्मेशन लेते हैं, कैसे हमने बैंक के साथ कंफर्मेशन लिया उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया था 48,000 से गिर रहा है। अगर उस टाइम पर देखोगे तो बैंक भी गिरने लगा था। आप HDFC बैंक को ले लो, कोई भी बैंक को ले लो, उस टाइम पर वो रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था, वो सपोर्ट तोड़ रहा था। तो फिर ये आ गया उसके प्रेशर में। अब यहाँ पर जब प्राइस आया, इस कैंडल का जो टाइमिंग है, टाइम आप देख सकते हो नीचे 11:09, मतलब 11:10 का मान सकते हैं ये, ठीक है। अब हम बैंक को देखते हैं, उस टाइम पर बैंक में क्या हुआ। सबसे पहले HDFC बैंक को देखते हैं। सो HDFC बैंक को अगर देखोगे तो HDFC बैंक बिल्कुल भी गिर नहीं पा रहा था, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी गिर रहा था लेकिन HDFC बिल्कुल भी गिर नहीं पा रहा था, ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। इस जगह पर देखिए सेम वही टाइम है, प्राइस नीचे आया, जैसे ही नीचे आया ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिससे टकराया, टकराते ही ऊपर जाकर क्लोज हो गया। अब मैं इसको डेली में दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि ये स्विंग है, स्विंग का जो ये वाला कैंडल है, जिस रेड कैंडल को फेल करके इतना बड़ा एक रैली आया था, और यहाँ यहीं पर इसी कैंडल पर ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। इस जगह पर आया, ये ऊपर चला गया, हायर कर दिया, फिर नीचे आया, देखिए इसको टकरा कर रुक गया है। और आज के दिन इसका ओपनिंग ऊपर हुआ और इस जगह पर ये ट्रेड करता रहा, एक रेंज में ट्रेड करता रहा, और प्राइस जैसे ही नीचे आया इसको टकराते ही प्राइस में एक बाउंस आया, यहाँ पर जाकर क्लोज हुआ। और उससे पहले अगर देखोगे तो HDFC बैंक बिल्कुल भी गिर नहीं पा रहा था। ICICI बैंक को हमने देखा, ICICI बैंक में क्या हुआ, ICICI बैंक गिर रहा था, ये गिरते 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 आया, और इस कैंडल को देखिए सेम वही टाइम में जैसे ही इस लेवल पर आया, जैसे ही टकराया, ये बाउंस करके यहाँ पर जाकर क्लोज हो गया। अब इसको हम डेली में जाकर देखते हैं। सो यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक स्विंग लेवल है, जिस लेवल पर ये सपोर्ट फॉर्म कर रहा था, और यहाँ पर जैसे ही टकराया, टकराते ही प्राइस में बाउंस आ गया। ओके, यहाँ पर टकराते ही बाउंस आ गया, मतलब कि यहाँ पर एक समझ में आ रहा है कि ये शायद अपने जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद प्राइस गिर नहीं पा रहा है, हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, बैंक निफ्टी को भी देखा, वो भी नहीं गिर पा रहा है, और ये भी यहाँ से चलकर हायर हाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब इसको इसको तोड़ के आ जाना चाहिए था अगर सेलिंग प्रेशर इतना ही ज्यादा है तो। एक्सिस बैंक को देखते हैं, एक्सिस बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक गिरते गिरते आया, और सेम टाइम नीचे आप देख सकते हो 11:09 का है, जैसे ही टकराया इस लेवल को, प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया, उसके बाद हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इतना जोर से गिरा, वॉल्यूम से गिरा, बट अपने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ नहीं पाया। डेली में जाकर देखते हैं। सो ये स्विंग को ब्रेक करके गया था, और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ से हायर हाई करना स्टार्ट हुआ था। प्राइस जब रिट्रेस करके आया, पहला हायर हाई यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे गिरने की कोशिश हुआ था, बट ये फेल होके अंदर जाकर क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया, ये टकराते ही ये बाउंस कर गया था, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका था, ये हमें समझ में आ गया था। यहाँ पर जैसे ही हायर हाई किया, फिर प्राइस गिर नहीं पाया, ये
ऊपर जाकर क्लोज हो गया एक सपोर्ट का फॉर्मेशन के साथ। और आज इसको टकराते ही प्राइस में एक रिएक्शन हमें दिखाई दिया, फिर हायर हाई बनना दिखाई दिया, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल पर सब हो रहा है। मतलब अभी ये रिटेस्ट के लिए जा सकता है, इतना रिकवर कर जाएगा वो किसी को नहीं मालूम, ठीक है, बट ये रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है, जिस वजह से हमने ट्रेड को बनाया था। एसबीआई अकेला ऐसा था जो उठ नहीं पा रहा था। एसबीआई को देखोगे तो ये वाला कैंडल है, जब प्राइस यहाँ पर आया तो ये ऑलरेडी अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल है 812 पर ये ब्रेक करके नीचे आ गया था। और उसके बाद प्राइस में कोई हायर हाई नहीं बना, वो लोअर लो करने लगा। मतलब एसबीआई में कोई कंफर्मेशन नहीं था ऊपर जाने के लिए। सो एसबीआई का अगर हम डेली लेवल को देखें तो ये स्विंग है, ये स्विंग का कैंडल है, यानी कि ये जो अपर वीक वाला एरिया है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस इसी जोन से इसको टकरा कर घूम जाना चाहिए। सो अगर देखोगे तो इस जोन को ब्रेक करके नीचे आ गया था। 3 मिनट्स में देखते हैं, इसको जोन को ब्रेक करके नीचे आ गया था, फिर ये लोअर लो करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि एसबीआई में कोई कंफर्मेशन नहीं था कि ये घूम सकता है। कोई बात नहीं, बट पहला 3 स्टॉक में हमें ये दिख गया था कि वह बाउंस कर गया एक इंपॉर्टेंट लेवल को टकराने के बाद। कोटक बैंक को देखते हैं। कोटक बैंक ओपन होते ही इसने अपने स्ट्रांगनेस को दिखाया, ये ऊपर चला गया और रेजिस्टेंस को जाकर टकराया। प्राइस फिर से नीचे आया, और नीचे आने के बाद प्राइस 1109 का जो कैंडल आप वहां पर देख रहे हो, तो वो कैंडल ये वाला कैंडल है, जो कि ऑलरेडी ये हायर हाई बना चुका था, ये ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका था प्राइस नीचे आने के बाद। ठीक है, कोटक बैंक ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि यहां से इसने एक जिगजैग फॉर्मेशन बना दिया था। उसके बाद इस इंडसइंड बैंक को अगर हम देखेंगे, सो इंडसइंड बैंक का जो कैंडल है 1109, ये वाला कैंडल है। 1109 ये वाला कैंडल है। उसके बाद ये हायर हाई तो किया, बट ये ऊपर नहीं जा पाया, फिर लोअर लो करते लगा। बट ठीक है, इंडसइंड बैंक का उतना कुछ खास प्रेशर वैसे भी पड़ेगा नहीं, क्योंकि हाई वेटेज वाला जो स्टॉक है वो ऑलरेडी सपोर्ट लेकर बाउंस करके हायर हाई करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से हमने फिर इसमें एक एंट्री को बनाने की सोची कि कहीं ना कहीं एक तो रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, और जब 3-4 स्टॉक मिलकर अपसाइड में चलेंगे तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक स्पाइक नजर हमें आ सकता है। और वैसा ही हुआ, थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड जरूर किया है, बट एक स्पाइक हमें मिला। 2 ही कैंडल में हमें 1:6 का टारगेट दे दिया था। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने आज के ट्रेड को बनाया है।